नया साल आ रहा है, ट्रेड डील से भी काफ़ी अच्छी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आप बताइए, आप अगले आने वाले समय के लिए कौन सी जो सेक्टर्स है, कौन सी थीम पर फोकस कर रहे हैं, कौन सी है आपकी टॉप पिक्स? देखिए, मेरे ख्याल से टॉप पिक्स में तो हमको सरकारी बैंक्स पसंद है, और एक बैंक जो हमको काफी लगता है बहुत अंडर वैल्यूड है, प्लस यहाँ पे एक इवेंट ट्रिगर भी है, वो है आईडीबीआई बैंक। देखिए, अभी खबरें तो आ रही है कि आईडीबीआई बैंक कोटक बैंक लेगा, अभी ये कंफर्म नहीं है, बट एक बात तो क्लियर है कि इस बैंक ने बहुत काम किया है। मेरे ख्याल से इनकी एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है, प्लस पूरी तरह से बैंक प्राइवेट सेक्टर को बेची जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा। थर्ड क्वार्टर नंबर ऑल्सो विल बी गुड। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर में भी नंबर्स प्रॉफिट के काफी अच्छे हैं। पिछले साल 7,600 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया था, तो मुझे लगता है कि 125-130 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। उसके बाद कौन सा बायर आता है, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनती है, वो आपको देखना पड़े। बट एट 100 रुपीज इट लुक्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव, तो ये एक फर्स्ट हमारा चॉइस रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो थी बैंक की बात, लेकिन आईटी और ऑटो सेक्टर से आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, ऑटो में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। आपके चैनल पे हमने बहुत बार ये स्टॉक बताया, बट हमको अभी भी लगता है कि इस लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली जिस प्रकार की पोजीशनिंग इनकी यूवी सेक्टर में है, ट्रैक्टर सेक्टर में है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार में है, करीबन 4,000 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। बहुत ही वेल मैनेज ग्रुप है, और महिंद्रा ने कोई भी जगह पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू किया नहीं है, तो आई थिंक दैट गोज अ बिग वे इन सेइंग दैट यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बढ़िया है। तो एमएनएम डेफिनेटली अगर आप एसआईपी मोड में भी खरीदे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद इन ऑटो कंपोनेंट्स भी लाइक ये कंपनी है श्रीराम पिस्टन्स, ये भी हमारी आपके चैनल पे पहले बताई कंपनी है। करीबन 2560 2550 का रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि जो भी ऑटो सेक्टर का ग्रोथ आएगा ओईएम सेक्टर में, रिप्लेसमेंट में, इंजन कंपोनेंट्स आर अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, तो यहाँ पे कंपनी को काफी फायदा होगा। कंपनी बेसिकली पैसेंजर कार, ट्रैक्टर, यूवी सारे सेगमेंट्स को केटर करती है, और करीबन 516 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था। इस साल करीबन 600 सवा 600 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे करीबन 2900 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और फाइनली आईटी में हमको इन्फोसिस पसंद है। देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि इन्फोसिस में रखा क्या है, बट आईटी में मुझे लगता है कि पूरी तरह से नेगेटिविटी अभी प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। 1550 1580 का रेट चल रहा है, अभी 1800 में बायबैक भी इन्होंने अनाउंस किया था। मुझे लगता है कि होपफुली इंडिया यूएस ट्रेड डील होती है, जनवरी से ऑर्डर विंस आते हैं, तो करीबन वापस 1700 1800 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली आपको इन्फोसिस में मिल सकता है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और फाइनली रियल एस्टेट में हमको अनंतराज पसंद है। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत यूनिक है। रियल एस्टेट बिजनेस तो करती है नॉर्थ इंडिया में, एनसीआर रीजन में, बट इनका डेटा सेंटर का बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, करीबन 650 650 में। मेरे ख्याल से इन्होंने एक क्यूआईपी भी किया था करीबन 4-5 मंथ्स बैक। तो इनके पास काफी बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, और प्लस डेटा सेंटर बिजनेस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो ये भी मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है, तो यहाँ पे भी 675 680 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये सारे सेफ स्टॉक्स मैंने आपको बताए, जो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉपरली इन्वेस्ट करके होल्ड करता है 12-15 महीने के लिए, तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। चलिए, तो अनंतराज, एमएनएम, इसके अलावा श्रीराम पिस्टन्स, आईडीबीआई बैंक, इन्फोसिस, ये तमाम टॉपिक अविनाश जी की तरफ से।